हेलो माय डियर फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पिछले वीडियो में फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि बॉडी के अंदर फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस होने पे आपको क्या साइन मिलते हैं। ऑब्वियसली ये भी यूनियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और एनर्जी फैक्टर्स भी हैं जिन पे आपका हार्मोनियस यूनियन डिपेंड करता है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि कैसे पता लगेगा कि आपका हार्मोनियस यूनियन अब होने ही वाला है, या आप अपनी एनर्जी में कैसे चेक करेंगे कि आप हार्मोनियस यूनियन के लिए रेडी हो गए हैं या परमानेंट यूनियन के लिए अब रेडी हो गए हैं। तो अगर आप खुद से चेक करना चाहते हैं अपनी एनर्जी, तो आज मैं आपको 20 सेल्फ एनर्जी चेक पॉइंट्स बताऊंगी, या आप कह लीजिए कि 20 सेल्फ रियलाइजेशन क्वेश्चंस जो आप पूछेंगे खुद से और आप अपनी एनर्जी चेक करेंगे और आपको पता चलेगा कि आप रेडी हैं अपने यूनियन के लिए या नहीं। वैसे तो अक्सर ही आपका आपके पार्टनर के साथ यूनियन होता रहता होगा, क्योंकि ऑन ऑफ होता रहता है, तो कभी आपके डीएम आते होंगे, कभी जाते होंगे, तो ऐसे मिनी यूनियंस भी होते रहते हैं। लेकिन आपका कौन सा यूनियन परमानेंट यूनियन होने वाला है, कब आप और आपके डीएम बहुत ही हारमोनियसली एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हार्मोनियस यूनियन ऐसे अचानक से नहीं हो जाता। ये तब मैनिफेस्ट होता है जब आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टेबल, मैच्योर और बैलेंस हो जाती है, और इस हार्मोनियस यूनियन वाली एनर्जी में आप धीरे धीरे ही आते हैं। लेकिन अभी आप चाहे जिस भी स्टेज पे हो, आपको ये 20 पॉइंट्स देखने चाहिए और एनर्जी चेक करना चाहिए, ताकि आपको पता लगे कि अभी आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करने में और कितना समय लगेगा, आप रेडी हैं या नहीं अपने यूनियन के लिए। या अगर आपका यूनियन होने ही वाला है तो भी आपको इन पॉइंट से, एनर्जी चेक पॉइंट से पता लग जाएगा कि यस, मैं रेडी हूँ और कभी भी अब मेरा हार्मोनियस यूनियन हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से आपको सारे पॉइंट शेयर करती हूँ, और ये बहुत डीप सेल्फ रियलाइजेशंस वाले पॉइंट्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप आज वीडियो देखें और फिर इसको थोड़ा सा सोच के छोड़ दें, ऐसा नहीं। आपको इन पॉइंट्स को स्क्रीनशॉट करके लेके रखना है, इसलिए मैं इसका नोट्स आपको दे रही हूँ। इसको स्क्रीनशॉट करके रखना है और अकेले में बैठ करके एक एक पॉइंट पे सोचना है और अपने अंदर डीप रियलाइजेशन करनी है। हर एक पॉइंट पे आपको मिरर एक्सरसाइज से हीलिंग करनी है, या हर एक पॉइंट पे आपको जर्नलिंग करनी है और लिखना है, सोचना है, अपने अंदर जाना है कि एनर्जी को बहुत अच्छे से चेक करना है, और जो भी पॉइंट्स आपको निकल के आए हीलिंग के दौरान उसको नोट भी करना है डायरी में। आप चाहें तो अपने आप को परसेंटेज भी दे सकते हैं कि अभी ये पॉइंट इतने % हील हो चुका है और इतने % अभी इस पर और वर्क करना बाकी है। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर मैं पॉइंट शेयर कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखते हुए ही आगे का वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले 5 बेसिक पॉइंट्स जो अक्सर ही बताए जाते हैं, ये बेसिक है। और आप ये भी जान लीजिए कि ये जो 20 पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, ये ट्विन फ्लेम जर्नी में आने वाले कार्मिक लेसन्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे वैसे पॉइंट्स हैं, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में लेसन के माध्यम से आपके सामने आते हैं, और आप उन लेसन्स को लर्न करते हो, तब जाके ये आपकी नेचुरल एनर्जी बनती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में डीपली फिट हो जाती है, और तभी आप इन पॉइंट्स को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर पाते हो अपनी जर्नी में, और फिर आपकी जर्नी में आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये 20 सेल्फ एनर्जी चेक पॉइंट्स भी हैं और कार्मिक लेसन्स भी हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में आने वाले। तो चलिए, पहले 5 तो बेसिक हैं। बैठ जाइए आराम से, शांत होकर के। आप वीडियो स्लो भी कर सकते हैं और एक एक करके अपने आप से सवाल पूछिए। मैं पूछती हूँ, आप सुनिए और रियलाइजेशन करिए। पहला क्वेश्चन खुद से पूछना है, क्या तुम खुद को सच में प्यार करते हो? क्या तुम अपनी वैल्यू जानते हो या नहीं? ये पहला सवाल खुद से पूछना है और अपनी एनर्जी में देखना है कि क्या सच में आप अपनी वैल्यू जानते हैं या नहीं। इसी तरह से दूसरा पूछिए पॉइंट, क्या तुम अकेले रहने से डरते हो या डिवाइन पर भरोसा करते हो? आप हमेशा लोनलीनेस से डरते हैं, या फिर आप भरोसा करते हैं कि गॉड आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको अकेला नहीं रहने देंगे, आपके लिए ही रास्ता तैयार किया जा रहा है? आप भरोसा करते हैं या फिर हमेशा अकेले रहने से डरते रहते हैं? जैसा लिखा है मैं वैसा ही पढ़ दे रही हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट है, क्या तुम हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़कर सरेंडर भी कर सकते हो? क्योंकि ये कंट्रोल करना, मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो क्या आप सरेंडर भी कर सकते हैं? ये सवाल पूछिए खुद से। चौथा, क्या तुम दिल से, ईमानदारी से कम्युनिकेट कर सकते हो या ईगो से कम्युनिकेट करते हो? अगला क्वेश्चन,
क्या तुम हेल्दी बाउंड्रीज़ बना सकते हो या लोगों को अपने ऊपर हावी होने देते हो? हेल्दी बाउंड्रीज़ बनाना आता है? ये 5 बेसिक पॉइंट्स हैं, इतना तो आपको आना ही चाहिए। खुद की वैल्यू करना, कंट्रोल को छोड़ना, डिवाइन पे भरोसा करना, ईमानदारी से कम्युनिकेट करना और हेल्दी बाउंड्री बनाना सीखना। अब आगे के पॉइंट्स देखते हैं। अब यहाँ से थोड़े एडवांस पॉइंट्स हैं और ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा और एक एक पॉइंट नोट करना पड़ेगा दिमाग में। छठा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट चेक करिए, क्या तुम पुराने इनकम्प्लीट एनर्जी लूप्स को क्लोज कर सकते हो? बहुत सारे पास्ट कर्मा एनर्जी लूप्स होते हैं जो हमारे एनर्जी के साथ चल रहे हैं। क्या आप उसे क्लोज करना जानते हो, सीखा है, रिसर्च किया है? नहीं किया है तो कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, क्या तुम प्यार को अटैचमेंट के बिना महसूस कर सकते हो? ऑब्वियसली प्यार में अटैचमेंट तो नेचुरल है और हमें अभी ऐसा प्यार करना आया भी नहीं है जो बिना अटैचमेंट के हो, तो ये तो बहुत ऊंचे लेवल की बात है। लेकिन ट्राई कर रहे हैं आप, सीख रहे हैं, कितने लेवल तक पहुँचे हैं अपने आप के अंदर देखिए कि आप बिना अटैचमेंट के प्यार महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्या तुम पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो? जब आप खुद को एक्सप्रेस करने लगते हैं आपको फियर महसूस होता है? क्या ऑथेंटिसिटी के साथ खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं? कितनी सारी प्रॉब्लम्स तो सिर्फ कम्युनिकेशन गैप की वजह से हो जाती हैं। आपने अपने आप को सही से एक्सप्रेस नहीं किया, सामने वाले ने मिसअंडरस्टैंड कर लिया, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम ना एक्सप्रेस करने या अपना पॉइंट सही से ना रखने की वजह से भी होती हैं। तो इसीलिए ऑथेंटिसिटी के साथ खुद को एक्सप्रेस करना भी आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, क्या तुम खुद को और दूसरों को दिल से माफ़ कर सकते हो? ऑब्वियसली जब बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन होती है तो माफ़ करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सीखना पड़ेगा कि क्या हम रियल में अंदर से माफ़ कर पा रहे हैं। चेक करिए कि आपने अभी तक कितने लोगों को माफ़ नहीं किया है। आप माफ़ करिए, अंदर से रिलीज़ करिए। एक होता है लोग ऊपर ऊपर से आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी वगैरह बोलते रहते हैं। एक होता है कि दिल से ही माफ़ कर देना, और दिल से माफ़ करना ओनली रियलाइजेशन से आता है। जब तक कोई सच में रियलाइज़ नहीं करता वो दिल से माफ़ नहीं कर पाता। ट्राई करने के बाद भी कई लोग नहीं कर पा रहे होते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे बहुत डीप लेवल पे जाके देखना पड़ता है कि प्रॉब्लम है कहाँ और एक्चुअली में उसे क्या हमसे प्रॉब्लम है और हमें उससे क्या प्रॉब्लम है। तो वहाँ से आप जब रियलाइज़ करेंगे तभी आप माफ़ कर पाएंगे दिल से। सामने वाले को जब आप समझेंगे ना गहराई से, तभी आप माफ़ कर पाएंगे। तो ऐसे करके बहुत सारे कॉर्ड्स हैं जो हमें कट करने होते हैं, पास्ट लाइफ के, इस लाइफ के। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट पूछिए, क्या तुम डिवाइन टाइमिंग को फ्रस्ट्रेशन के बिना स्वीकार कर सकते हो? आप अपने अंदर देखिए कि क्या आपको डिवाइन टाइमिंग को एक्सेप्ट करने में फ्रस्ट्रेशन महसूस होती है? नहीं अभी होना चाहिए, नहीं जल्दी होना चाहिए। जब गॉड से थोड़ी दूरी रहती है तब हम फ्रस्ट्रेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आपका विश्वास, आपका कनेक्शन आपने गॉड के साथ बनाया है तो वो इतने मिरेकुलस एक्सपीरियंसेस आपको समय समय पे देते रहते हैं कि आपका अपने आप ही फेथ बढ़ता है, ट्रस्ट बढ़ता है। फिर आप डिवाइन टाइमिंग को बिना फ्रस्ट्रेशन के भी एक्सेप्ट कर पाओगे। गॉड के साथ कनेक्शन नहीं है, डिवाइन टाइमिंग को बिना फ्रस्ट्रेशन एक्सेप्ट कर ही नहीं पाओगे। हमेशा आप फियर में रहोगे। चलिए अब अगले पेज पे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 11, क्या तुम जो पकड़े हुए हो उसे सच में छोड़ सकते हो? कई बार हमारी जर्नी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो सच में ख़राब होता है, हमें उसे सच में छोड़ना होता है, लेकिन हम अपने अटैचमेंट की वजह से छोड़ ही नहीं पा रहे होते हैं। तो क्या तुम सच में छोड़ सकते हो? लेट गो करना सीखा है? जब अपने आप को कोई चीज़ हर्ट करे या फिर अपनी एनर्जी को ड्रेन करे तो क्या सच में छोड़ सकते हो? अगर बहुत कस के पकड़ रखा है तो ये भी लेसन आता है सामने। पॉइंट नंबर 12, क्या तुम अपने ट्रिगर्स की जिम्मेदारी खुद ले सकते हो? कई बार अपने ट्रिगर्स के लिए हम दूसरों को दोष देते हैं, तो क्या आप अपने ट्रिगर्स की जिम्मेदारी खुद ले सकते हैं? अपने लाइफ में चेक करिए कि जब ट्रिगर्स आते हैं तो आप ब्लेम करते हैं या उसकी ज़िम्मेदारी खुद लेते हैं। ज़िम्मेदारी लेने का अर्थ है कि मेरे लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, अच्छा बुरा या ट्रिगर्स आ रहे हैं, उसको हील करने की मेरी ज़िम्मेदारी है, या फिर मेरी वजह से आ रहे हैं, मेरे कर्मा की वजह से, या फिर मैं ही कुछ ऐसा है जो नहीं जानती इसकी वजह से आ रहे हैं। लेकिन टोटली ज़िम्मेदारी खुद लेना है, ब्लेम नहीं करना है। अगला पॉइंट, क्या तुम गिव और रिसीव में बैलेंस बना सकते हो? अब देख लो आप अपने अंदर
बहुत जगह आप लोगों के ऐसा आपको फ़ील हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा दे देती हूँ, रिसीव तो होता ही नहीं है, या एक पैटर्न बना हुआ है लाइफ का कि मैं गिविंग गिविंग, या कई लोग इतने सेल्फिश होते हैं, सिर्फ रिसीविंग रिसीविंग, दे नहीं पा रहे होते, तो सामने वाले भी उनको सेल्फिश कह के सोचते हैं कि ये कितना सेल्फिश है, कितना सेल्फिश है। तो ये पैटर्न भी ठीक करना पड़ेगा। गिव और रिसीव में बैलेंस बनाना सीखना पड़ेगा। आप अपनी एनर्जी के अंदर चेक करो कि आप ये कितना कर पाते हो। नेक्स्ट पॉइंट, क्या तुम रिलेशनशिप में बराबरी और स्पेस बना सकते हो? बराबरी और स्पेस का मतलब है कि रिलेशनशिप में थोड़ी बराबरी तो होनी चाहिए और स्पेस भी देना आना चाहिए। अब बराबरी की जब बात करी जाती है तो कई लोग मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी यही पॉइंट पढ़िए और इसको अपने अंदर डीप रियलाइजेशन करिए। यहाँ तो मैं इसको बहुत लंबा एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन आप इस पे आत्ममंथन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दो लोग जब एक दूसरे के साथ आते हैं तो एनर्जी में थोड़ी बराबरी होना और एक दूसरे की एनर्जीज़ की रिस्पेक्ट करना और एक दूसरे को स्पेस देना कितना इम्पॉर्टेंट है। अगला पॉइंट, क्या तुम खुद की केयर उतनी ही कर सकते हो जितनी दूसरों की करते हो? कई लोगों को ये आदत होती है, अपने आप को सेक्रीफाइस करते जाना है, दुनिया भर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेना है, दूसरों की ही केयर करनी है। क्या आप खुद की उतनी ही केयर कर सकते हैं जितनी दूसरों की करते हैं? ये अपनी एनर्जी के अंदर चेक करिए और यहाँ पे बैलेंस बनाना स्टार्ट करिए, चीज़ें बैलेंस होने लग जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट, क्या तुम एक्सपेक्टेशंस छोड़ करके प्रेजेंट में रह सकते हो? पास्ट की, फ्यूचर की, या फिर कोई भी बहुत ज़्यादा हैवी एक्सपेक्टेशंस अगर कहीं से भी आ रही है तो वो एक्सपेक्टेशन सब छोड़ करके प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट पेज, पॉइंट नंबर 17। क्या तुम करेज के साथ अपने चॉइसेस के लिए खड़े हो सकते हो? लाइफ में बहुत सारी ऐसी जगह पे हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है चॉइस लेना, वहाँ पे करेज के साथ खड़े होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वरना लाइफ ख़राब हो सकती है। तो क्या तुम करेज के साथ अपनी चॉइसेस के लिए खड़े हो सकते हो? चेक करिए। नेक्स्ट पॉइंट, क्या तुम क्लियर हो कि क्या रखना है और क्या छोड़ना है? जो डिसीजन लेना जानते हैं, जो क्लियर रहना जानते हैं, जो अपनी जैसे कि फ़ोन में जो एल्बम है उसको भी साफ़ रखते हैं या अपनी लाइफ को भी साफ़ रखते हैं, उसी तरीके से वो हमेशा सोचते हैं कि उनकी लाइफ में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, उन्हें क्या रखना है क्या नहीं रखना है। जैसे कि बहुत सारे मान लो दोस्त हैं, उसमें तो आपके कुछ फालतू दोस्त हैं जिनसे जब भी बात होती है फालतू ही बात होती है और उनकी एनर्जी भी ठीक नहीं है, उससे आपका कोई भी अच्छा नहीं हो रहा है, बल्कि कुछ ना कुछ नुकसान ही हो रहा है और उनको भी आपसे कोई ख़ास मतलब नहीं है, वो भी बस आपके साथ ऐसे ही है, बस टाइम पास करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी लाइफ में हर एरिया में क्या मुझे रखना है, क्या छोड़ना है। नेक्स्ट पॉइंट, क्या तुम आउटकम से डिटैच होकर सिर्फ लव को फ्लो करने दे सकते हो? कभी कभी हम सोचते हैं इसका रिज़ल्ट क्या होगा, इसका फल क्या होगा, सब कुछ छोड़ करके सिर्फ प्रेजेंट में लव में जीना या लव फ्लो होने दे सकते हो, क्योंकि हार्मोनियस यूनियन इसी के फलस्वरूप होता है। क्योंकि अगर अच्छी फीलिंग नहीं रहेगी, टाइम अगर अच्छा नहीं रहेगा तो आपके साथ कौन रहना चाहेगा। तो कई बार जब हमारा यूनियन होता है तो हमें बस अच्छी एनर्जी स्प्रेड करनी चाहिए, बिना बहुत ज़्यादा टेंशन लिए कि फ्यूचर में क्या होगा या पास्ट में क्या हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 20, क्या तुम ग्रोथ के रास्ते पे कंसिस्टेंट रह सकते हो? आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में ही देख लीजिए या फिर ग्रोथ का रास्ता, ज़रूरी नहीं कि वो इनर वर्क ही है, लेकिन खुद के ऊपर काम करना या अपनी ग्रोथ करना, क्या इस रास्ते पे आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं? अगर आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में भी आप कंसिस्टेंट रहते हो तो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट होना, ग्रोथ होना पक्की है। लेकिन अगर आप इग्नोर करते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, बिलीव नहीं करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, कभी नवक करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी सालों साल नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपकी जर्नी डिले ही होगी और ग्रोथ भी उस लेवल की आपको दिखाई नहीं देगी। तो ये रहे 20 पॉइंट्स। अब पॉइंट नंबर 21 एक्स्ट्रा है कि क्या जितने सारे ये लेसन्स आपने लर्न किए वो आप रोज़मर्रा की लाइफ में इंटीग्रेट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप जो सीखते हैं अक्सर या जो लेसन्स लर्न करते हैं, जो लाइफ में आपने सीखा, उसको अप्लाई भी कर रहे हैं अपनी 3D लाइफ में? तो ये 20 पॉइंट्स थे, ये बहुत गहरे सेल्फ रियलाइजेशन वाले क्वेश्चंस हैं माय डियर फ्रेंड्स। और ये ट्विन फ्लेम जर्नी में कार्मिक लेसन्स भी होते हैं, ये हर ट्विन फ्लेम को जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उसको लर्न करने ही पड़ते हैं।
आप अगर इन लेसन्स को इग्नोर करते हो तो आप देखते हो कि आप एक लूप में फंसे हुए हो, बार बार फ्यूचर में भी ये लेसन्स आपके सामने आते हैं जब तक आप इन्हें लर्न नहीं कर लेते। तो इसलिए इग्नोर करने से अच्छा है कि हम इन लेसन्स को समझें, गहराई से अपनी एनर्जी में इसे उतारें। और अगर आपने ये पढ़ा और आपको ऐसा फील हो रहा है अपने अंदर कि ये ज़्यादातर एनर्जीज़ या ज़्यादातर पॉइंट्स मुझसे रेजोनेट होते हैं और इन सब चीज़ों पे मैंने ज़्यादातर 80-90% काम कर लिया है और अपनी डेली लाइफ में या फिर आने वाली सिचुएशंस में, लेसन्स में मैं ये एनर्जीज़ को अप्लाई भी कर पाती हूँ और अपनी सिचुएशन सॉल्व भी करती हूँ, तो आप समझ लीजिए कि आपका यूनियन बहुत नज़दीक है, कभी भी यूनियन हो सकता है। और माय डियर फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को बार बार पढ़ के भी आप अपनी एनर्जी को और सुधार सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि भी बहुत कुछ हील होना बाकी है, जो कि ऑब्वियसली हर किसी को मे बी लग रहा होगा, क्योंकि ये ऐसी एनर्जीज़ हैं जो मतलब आपके अंदर जब आ जाएंगी ना तो आपका यूनियन हो ही जाएगा पक्का, क्योंकि ये तो एक यात्रा में हो ना आप ये सारी हीलिंग अभी ऑब्वियसली कर नहीं चुके हो। ये सारी एनर्जीज़ धीरे धीरे करके आपके अंदर बैलेंस होंगी। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है कि अरे अभी तो मैं यूनियन के लिए रेडी नहीं हूँ। आपका जो हारमोनियस यूनियन होगा वो परमानेंट, बिना ट्रिगर के तभी आप महसूस कर पाएंगे जब आप इस एनर्जी में प्रॉपर आ जाएंगे। मतलब ये सारे पॉइंट्स आपके अंदर बहुत काफ़ी हद तक, मतलब 80-90% तक हील हो चुके रहेंगे। 10% तो हमेशा कुछ ना कुछ रहता ही है। तो अगर आपको कोई पॉइंट पढ़ के ऐसा लगे कि 80-90% तो आपका हील हो चुका है लेकिन 10% कुछ थोड़ा सा रह गया है, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, हम यात्रा में हैं अभी, है ना। तो पूरी तरह से अगर ये हील हो जाएगा या पूरी तरह से इस वाइब्रेशन में आ जाएंगे हम, तो संधि बन जाएंगे। तो पूरे 100% लेवल तक तो आप अभी नहीं पहुंच सकेंगे, क्योंकि अभी ये यात्रा है एक तरीके से, और धीरे धीरे ग्रोथ होती रहेगी, लेवल इंक्रीज़ होता रहेगा। तो इन 20-21 पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे से पढ़िए। इसको अफर्मेशन की तरह भी आप पढ़ सकते हैं बार बार, और मेडिटेशन की तरह भी आप इसे ले सकते हैं कि कोई पॉइंट उठाइए और उस पॉइंट को लेकर के बैठ जाइए 20 मिनट के लिए अकेले, और फिर उस पर मेडिटेट कीजिए और अपने अंदर चेक कीजिए। और जहाँ पे आपको लगे कि कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे मैं गलत कर रही हूँ, तो उस गलत को उसी वक्त छोड़ने का डिसीजन लीजिए और सही को एक्सेप्ट कीजिए, सही को क्लेम कीजिए, और भगवान से प्रार्थना भी करिए, उनसे माफ़ी भी मांगिए गलत के लिए। और जो सही और पॉजिटिव एनर्जी है उसको आपके अंदर लाने के लिए उनसे प्रार्थना करिए, उनसे हेल्प मांगिए कि ये एनर्जी आपके सबकॉन्शियस माइंड की और आपकी नेचुरल एनर्जी बन जाए। अब ये वाला क्लास, ये पॉइंट्स के साथ कि कैसे हीलिंग करें और कैसे ये हमारी नेचुरल एनर्जी बने, तो ये मैं अपने क्लासेस में भी करा चुकी हूँ। इन अवर क्लास जो ले चुके हैं उनको तो मे भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर कोई ऐसा है कि जिसको इसके द्वारा, इन पॉइंट्स के द्वारा अपनी हीलिंग करनी है, तो वो रिकॉर्डिंग परचेज़ कर सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, तो उसकी रिकॉर्डिंग अभी तक मैंने संभाल के रखी हुई है। तो ओके माय डियर फ्रेंड्स, होप कि ये वीडियो से आपको हेल्प हुई हो। तो आज के लिए बस इतना ही, और अपना ख्याल रखिएगा। कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।